नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती 98 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीएसएफ होता है, हिंदी में कहें तो सीमा सुरक्षा बल की भर्ती आई हुई है, जिसमें 1284 पद हैं। 1284 पद हैं। 1220 पद मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 64 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नोटिस, जो कि ऑनलाइन विज्ञापन अधिसूचना है, इसके संबंध में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स महिलाओं एवं पुरुषों के कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती बीएसएफ में 2023 में करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, वही चीज़ें फिर से दी गई हैं। नीचे लिखा हुआ है कि इसका जो पे लेवल होगा, पे स्केल होगा, यह 21,000 से 69,000 लेवल 3 के अंतर्गत सेवन्थ पे कमीशन के अंतर्गत दिया जाएगा। और दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो है ये तनख्वाह के अतिरिक्त आपको जो है इन एडिशन राशन अलाउंस मिलेंगे, राशन भत्ता भी मिलेगा आपको। वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट, जो चिकित्सकीय सहायता है, मेडिकल सहायता है, वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री अकोमोडेशन, जो फ्री आवास की व्यवस्था है, वहाँ पर आपको फ्री रहना भी होगा। और फ्री लीव पास आपको जो है फ्री निःशुल्क जो मुफ्त छुट्टी पास मिलता है, वो भी बनाया जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बीएसएफ एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होती है, एडमिसेबल होती हैं। नीचे दिया गया है स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वैकेंसीज फॉर द मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और अटैच टू अपेंडिक्स। जो भी स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज जानकारियां हैं वे सारी नीचे दे दी गई हैं। कुछ निर्देश हैं कैंडिडेट्स के लिए, मैं पढ़ करके सुना देता हूं। पहला यही कि यहाँ बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कर रहा है, महिलाओं एवं पुरुषों की, जो कि 2023 वर्ष में निर्धारित की गई है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। बिफोर जो है, कहने का मतलब यह है कि आवेदन करने से पूर्व सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो कि उनकी शैक्षिक जो है प्रमाण पत्र हैं, उन्हें ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उनका है, आयु प्रमाण पत्र, फिजिकल स्टैंडर्ड, शारीरिक जो है शारीरिक मानक जो है, उनके मानदंड जो हैं, और शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए वो पात्र हैं कि नहीं, इस तरह की उनके पास योग्यता रखते हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि आपकी आयु उतनी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, जिसके लिए जो है आपको भर्ती किया जाएगा। उस जो भी निर्धारित किया गया है, आपकी जो शारीरिक मांग है, वहाँ पर शारीरिक पूर्ति है, वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, आप उतने लंबे हैं कि नहीं, आपकी शारीरिक, आपका सीना कितना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप हैं कि नहीं। और आपकी जो शारीरिक दक्षता है ट्रेड को लेकर के भी, वो आप पूर्ण करते हैं कि नहीं। यदि ऐसा है तो आप जो है उससे संतुष्ट हैं, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नहीं तो बीएसएफ रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट एंड एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। कह रहा है कि नहीं तो बीएसएफ के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में होंगे तो आपकी जो भर्ती जो आपको है, आपको बाहर कर देगा और आपके भर्ती प्रोसेस को जो है रद्द कर देगा, आप उससे बाहर हो जाएंगे। और भी नीचे दिया गया है निर्देश की रिक्वायरमेंट विल बी कंप्राइज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होगा। हाँ, ट्रेड टेस्ट को मैं समझाना चाहूँगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए आप कोबलर या मोची के लिए भर रहे हैं, तो मोची के लिए आपको चमड़ा कटिंग के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिशिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसके रख रखाव के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। कुकिंग के लिए भी सेम प्रोसेस वही होगा कि आपको बनाना आता है खाना, कैसे, क्या सर्टिफिकेट है संबंधित जो है एनएसक्यूएफ से जो है आपने सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं। और भी जो खाद्य जो शैलियाँ हैं उनके बारे में पता है नहीं, कि पाक संबंधी जो विशेषताएं हैं उनको पता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, विस्तृत आपका जो है मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। और कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट और ट्रेड, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। और भी बहुत सारी जो है दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए हैं, बहुत सारा है, मैं इसको अगर पढ़ने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, तो इसलिए जो हम लोग जरूरी चीज़ों को देखेंगे। एग्जामिनेशन जो फीस मोड है, आपका मोड ऑफ पेमेंट है, ये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो है 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए जो है कोई फीस नहीं है। यहाँ पर लिखा है वीमेन कैंडिडेट्स और जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, बीएसएफ सर्विंग, मतलब जो बीएसएफ के भूत जो भी
सैनिक रह चुके हैं और जो एक्स सर्विसमैन है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। और यदि फीस आप जो है ऑनलाइन पे करते हैं तो आपका 100 पे पड़ेगा, और यदि जो है आप कॉमन सर्विस सेंटर से, पर नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर से जाते हैं तो 47 रुपये जो है आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो लगभग आपका 147.20 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके बाद में रिक्रूटिंग एजेंसियां दी गई हैं जो रिक्वायर्ड कर रही हैं आपको। उन एजेंसियों के बारे में दिया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जहाँ जहाँ पर है। और उसके बाद में आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपका सेंटर बनेगा। मान लीजिए कि आप जो है पंजाब से भर रहे हैं तो पंजाब, चंडीगढ़ और जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेडक्वार्टर्स हैं उनमें पंजाब का होगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर भी ऐसे पंजाब का होगा। और इसका सेंटर कहाँ बनाएगा? जालंधर कैंट में बनाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो दिए गए हैं स्टेट्स दिए गए हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और सेंटर देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप लोग भरिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें जो है, जो आपकी पात्रता योग्यता जो होगी और जो शर्तें हैं उसको मैं बता देता हूँ। 18 से 25 वर्ष पूरा होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तिथि है, लास्ट डेट है, उसके अनुसार जो है आपको 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज के लिए, कुछ वर्गों के लिए जो है रिलैक्सेशन है, जैसे एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और अदर जो विशेष कैटेगरियां हैं उनके लिए जो है, विशेष वर्गों के लिए कुछ प्रावधान है छूट के। जैसे एससी, एसटी के लिए आपको 5 वर्षों की छूट मिलेगी उम्र से और उम्र सीमा से। और जो है अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 वर्षों का जो है मैक्सिमम आपको एज छूट मिलेगी। एज में जो है उम्र में आपको छूट मिलेगी। और जो विशेष परिस्थितियाँ दी गई हैं विशेष वर्गों के लिए जो है, उसके लिए उन लोगों को जो छूट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। ये तो मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसने फॉर्म देखा है, जिसकी लंबाई पूरी हो चुकी है, जिसकी लंबाई पूरी है, उसके बाद उसने संबंधित ट्रेड में जो है प्रशिक्षण ले रखा है, 10वीं पास कर ली है, उम्र भी पूरी कर ली है, तो वो बच्चे यदि भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई डाउट है आपका तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसमें जो है आपका मोची के लिए, टेलर के लिए और वाशरमैन, धोबी के लिए, बार्बर के लिए और स्वीपर के लिए, इसको जो है इससे संबंधित जो है वो कह रहा है कि 10वीं आपको पास होना चाहिए और समकक्ष जो है एक बोर्ड से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे जो है आपने पास किया हो। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, आपको जो है संबंधित ट्रेड में दक्षता आपकी होनी चाहिए। जो भी, जैसे मान लीजिए मोची हैं तो आपको जो है उसमें पूरी तरह से आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें दक्ष होने चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। और जो है रिस्पेक्टिव ट्रेड और जो है जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उससे जो है आपको मस्ट क्वालिफाई पास किया होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। दोस्तों जो सेकंड वाला निर्देश दे रहा है, ये कांस्टेबल, कुक के लिए और वाटर कैरियर के लिए, जो जलवाहक हैं, कुक है, रसोइया जिसको बोलते हैं, और वेटर है, इनसे संबंधित आपको NSQF से जो है कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपको जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वहाँ से आप पास हों और 10वीं पास होनी चाहिए, तभी आप जो है भर्ती हो पाएंगे इसमें। इसके अतिरिक्त जो और मानक दिए गए हैं, जैसे आपकी जो शारीरिक मानक हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। सभी बच्चों के लिए, जो लड़के हैं, जो नीचे छोड़ करके, नीचे जो दिया गया है इनके लिए विशेष, जैसे मान लीजिए मिनिमम हायर फॉर शेड्यूल्ड, मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो बच्चे पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं उनमें जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होगी, जो चेस्ट होगा 75 से 80 और सीना होगा उनका। और महिलाएं जो वहां से आ रही हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी, और उनके लिए जो है सीने की कोई जो है नाप नहीं रखी गई है, ये नॉट एप्लीकेबल होगी इनमें से। और ये इन्हीं के लिए नहीं, किसी में भी जो है उनके लिए जो है यह जो है चेस्ट को लेकर के कोई भी मानक जो है नहीं रखा गया कि हाँ उसकी माप होना है। बाकी जो है ये जो ऊपर से नीचे तक आप लोग देख लीजिएगा, हाइट और चेस्ट अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है महिलाओं एवं पुरुषों के लिए। अब आते हैं हम लोग नीचे देख लेते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। दोस्तों फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें जो है आपको जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उनके लिए जो है एडमिट कार्ड उनके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, जिनका जो है जो फॉर्म
ले लिया जाएगा कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन, वो लोग सबमिट कर लेंगे तो आपको जो है एक SMS आपके मोबाइल पर या ईमेल पर भेजेंगे। तो जब पेपर होगा आपका तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न 100 नंबरों के, 100 नंबर के, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल, OBC और इसके साथ साथ सॉरी दोस्तों, जनरल, EWS और भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, जनरल, EWS और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 35% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। यहाँ मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है और एक्स सर्विसमैन, ये भूतपूर्व सैनिक हो गए, इनके लिए 33% है। यहाँ शायद मैं 35 बोल दिया, 33%, सॉरी दोस्तों 35 ही है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। 35% जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, जबकि 33% SC ST और OBC के लिए है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अनरिजर्व्ड अर्थात सामान्य के लिए, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% आपको क्वालिफाइंग होगी, और OBC SC ST इनके लिए 33% क्वालिफिकेशन मान्य होगा, जो भी पहले पेपर में बैठेंगे। और इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि जो भर्तियां हैं उनसे 6 गुने बच्चों को पास किया जाएगा, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। आते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है सिलेबस क्या होगा। तो जनरल जो सामान्य जागरूकता है, सामान्य ज्ञान है, इसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, 25 नंबरों के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो प्रारंभिक गणित के प्रश्न होंगे उनमें जो है आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से। और जो आपकी विश्लेषणात्मक एप्टीट्यूड है वो आपका जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो होगा, एक तरह के रीजनिंग समझ लीजिए, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और उसके बाद बेसिक नॉलेज इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में होना चाहिए, तो 25 जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे दोस्तों। इस तरह से आपका 2 घंटे में आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 100 क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के, 100 नंबर के 2 घंटे में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको सॉल्व करके आने हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं ये जो सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा। मान लीजिए इसमें बच्चे जो है आप लोग पास हो जाते हैं, पढ़ करके इसको जो है पेपर दे करके पास हो जाते हैं, तो जो पास होंगे उसमें से 6 गुने लोगों को जो है बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो है मान लीजिए 1000 भर्ती है तो आपका जो है 6000 लोगों को आपको बुलाया जाएगा। तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसके बाद में आपका हाइट मापी जाएगी, और जो बच्चे कैंडिडेट्स विथ लेसर हाइट विथ विल एलिमिनेटेड विल नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन आपने पास कर दिया और उसके बाद आपकी हाइट टेस्ट होगी, और जब हाइट होगी उसमें जो है आप हाइट में कम है तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, दौड़ करने के लिए तो आप भूल ही जाइए। उसके बाद यदि आपकी हाइट पूरी है तो आप दौड़ेंगे, और जो पुरुष हैं वो कितना दौड़ेंगे, जो मेल कैंडिडेट्स हैं 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और जो महिलाएं हैं वो 1.5 किलोमीटर दौड़ेंगी 8.5 मिनट में। इसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं आपसे पूछी जाएंगी, आपकी शारीरिक। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा आपसे दोस्तों, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप दौड़ निकाल देंगे, की हाइट वाइट होगी, सब कुछ होगा तो आपको फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, वो ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मोची के लिए आप जा रहे हैं, मोची पोस्ट के लिए आपने भरा है ट्रेड के लिए, तो आप जूते पॉलिश करना जानते हैं कि नहीं, आपको रख रखाव आता है कि नहीं, जो है सामान का कटिंग ऑफ लेदर, आप जो है उसकी चमड़े की कटिंग कैसे करते हैं, रिपेयर कैसे करते हैं, जूतों को कैसे स्टिच करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपने पेपर दे दिया, आपकी लंबाई हो गई, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आप भर्ती हो गए। अभी भी आपको जो है इनसे जो है गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो संबंधित ट्रेड्स हैं आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो है आपका टेस्ट होगा। जैसे कुक के लिए जो है दोस्तों, मैं शायद वो शुरू में बोल दिया हूँ, कुक के लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, वाटर कैरियर के लिए भी नहीं होगा, वेटर के लिए भी, इन लोगों के लिए जो है कोई ट्रेड टेस्ट कंपलसरी नहीं है।
उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, विस्तृत जो आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके संबंध में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो चौथा लिखा है उपबंध, इसमें दिया गया है कैंडिडेट हैविंग टैटूज विल बी कंसीडर्ड एज पर फॉलोइंग। इन निर्देशों के अनुसार टैटू जो बना करके रखे हुए हैं इन निर्देशों के अनुसार चलेंगे, जैसे कंटेंट क्या उन्होंने बना रखा है, उसके बाद में लोकेशन कहाँ पर उन्होंने बना रखा है, और उसके बाद में जो है उस टैटू की साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। वो तो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो बताएगी आपको कि हाँ आप एलिजिबल हैं कि उसके लिए कि नहीं, आपको बाहर करेंगे क्या है कैसे है। मैं तो ये जानता हूँ कि आप लोगों को यदि आर्मी में सेवा करनी है, किसी भी जो है अर्धसैनिक बल में या किसी में जाना है, तो टैटू फैटू मत बनवा करके रखिए आप लोग जो है, या फिर जिन जो बच्चे सोच भी रहे हो अगर नहीं बनाया तो बनवाइएगा मत। अब आगे जो है इसी तरह की जानकारियाँ नीचे दी गई हैं। फिर आपका जो है आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। इसके बाद जो है नीचे फार्म हाउ टू अप्लाई, कैसे फार्म अप्लाई करना है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। और आपको जो है फार्म अप्लाई करना है तो RECTT पर जो है जा करके bsf.gov.in पर जा करके आप लोग जो वेबसाइट पर फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 26/2/2023 से जो है आपका भरा जाएगा फार्म, 27/3/2023 तक, लगभग 1 महीने तक इसकी डेट होगी। 11:59 तक, रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। यदि और कोई जानकारी मुझसे छूट जा रही हो या और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।